नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, गुड मॉर्निंग ब्रिज। गुड मॉर्निंग सर। तरुण सर, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। जिस तरह से हम लोग तेजी देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, ऑलरेडी आपने बोला था कि ये बुल रन और रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू है। वही हम लोग देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में तेजी कंटिन्यू है। सर, इतना ज़्यादा रैली, इतनी ज़्यादा तेजी, वो भी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, सर क्यों, क्या वजह निकल कर आ रही है? सी फैक्टर्स ऑलरेडी क्लियर है। यूएस इकोनॉमी के अंदर जो डेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोइंग ग्रोथ, साइमल्टेनियसली वीक लेबर मार्केट सिचुएशन देयर एंड अल्टीमेटली हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमने देखा इस साल यूएस के अंदर 13 लाख से भी ज़्यादा जॉब कट हुए हैं और अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स डॉलर इंडेक्स का कंसिस्टेंट वीकनेस, इन्वेस्टमेंट बाइंग एंड सेंट्रल बैंक जो कि कंसिस्टेंटली 5 ईयर से बाय कर रहे हैं आर द फैक्टर्स जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ सिल्वर, इंक्रीमेंटल इंडस्ट्रियल यूसेज एंड सप्लाई डेफिसिट आर द फैक्टर्स विच इज लाइक creating a massive jump in the prices apart from investment demand. So these are the factors है जिनकी वजह से हमने हमारा बुलिश व्यू था कि like by the end of this year और Q1 of next year $4,500 कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस आएंगे गोल्ड के एंड सिल्वर वुड फैच द लेवल ऑफ $70 to $75। वो इसी क्वार्टर में रीच हो गया है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 2026 में ये जो फैक्टर है स्पिल ओवर नज़र होते हुए आएंगे क्योंकि ओवरनाइट सिचुएशन चेंज नहीं होती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा यूएस के अंदर 3 रेट कट्स हुए, वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव थे। जब भी मॉनिटरी ईजिंग होती है तो वो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट करता है। एंड अल्टीमेटली लास्ट जो फेड का मीटिंग हुआ उसमें 2 चीज़ें निकल के आई। एक तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग प्रीवियस मीटिंग के अंदर उन्होंने एंड कर दिया था, साइमल्टेनियसली इनडायरेक्ट वे में क्वांटिटेटिव ईजिंग उन्होंने 40 बिलियन वर्थ के शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज को बाय करने का अनाउंसमेंट किया, यानी कि दे आर पंपिंग लिक्विडिटी टू द मार्केट टू लाइक डील द सिचुएशन ऑफ वीकर लेबर मार्केट एंड डी ग्रोथ कंसर्न। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि कपल ऑफ मीटिंग्स के अंदर वो जो इनडायरेक्ट वे में क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हैं दैट विल कंटिन्यू एंड वो होता है तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर के अंदर डॉलर वीकनेस के चलते फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि 2026 में मार्केट प्राइस इन कर रहा है कि 2 रेट कट होंगे। अगर हल्का सा भी इन्फ्लेशन मॉडरेट होता है या फिर ट्रम्प के जो चमचे हैं, केविन हसेट चमचे कहना चाहूँगा मैं इंटेंशनली, तो अगर वो फेड के चेयर बनते हैं मई के अंदर, देन जो 2 रेट कट है वो संभावनाएं 4 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वंस अगेन जो गोल्ड और सिल्वर के लिए है बहुत रोजी डेज हो जाएंगे। दैट इज व्हाई वी हैव रिवाइज्ड अवर 2026 टारगेट शेयर्ड विद यू टुडे मॉर्निंग। जी बिल्कुल, लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं। कुछ फंडामेंटल्स है जो प्राइजेस को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण सर, आपके अनुसार भी कोई लेवल्स ऐसा दिख रहा है क्या गोल्ड सिल्वर में एंट्री लेने का? If you would allow, I may like to share my 2026 outlook on gold and silver. Yes, please. सी देखिए, अब ये लगता है फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर सिमिलर टू द 2025 ही रहेगा। सेकेंड हाफ में हो सकता है माइट भी कुछ इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आए, बट हमने जो गोल्ड के आउटलुक निकाले हैं वर्स्ट केस सिनारियो, जहाँ हम कह सकते हैं बेस केस सिनारियो में $5250 से $5500 के बीच में कॉमेक्स स्पॉट आना चाहिए एंड बेस्ट केस सिनारियो के अंदर आना चाहिए 6000 से 6500। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, बेस के सिनारियो हमको लगता है 1,60,000 के प्राइस आने चाहिए इंडिया के अंदर और बेस्ट के सिनारियो में 1,80,000 से 2 लाख के प्राइस आने चाहिए गोल्ड के। कमिंग टू द सिल्वर, मुझे ऐसा लगता है कि $70-75 तो अपना जो टारगेट था वो इसी ईयर में ही अचीव हो जाएगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इन केस अगर मैं बेस के सिनारियो में जाता हूँ तो मेरे को $100 आती हुई लगती है कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर एंड बेस्ट के सिनारियो में $150 से $160 तक आ सकती है। कमिंग टू द MCX, लगता है हमको कि हमारा जो फॉरकास्ट है 3 लाख आना चाहिए बेस के सिनारियो में पर केजी एंड बेस्ट के सिनारियो के अंदर आना चाहिए 4 लाख। जी बिल्कुल, ये 2026 का आउटलुक है, सर की ओर से शेयर किया जा रहा है। जो रेंज बताए जा रहे, जो प्राइजेस बताए जा रहे हैं उसके अनुसार आप लोग देखकर चल सकते हैं। ऑलरेडी चार्ट शो किया जा रहा था तरुण सर, मैं उसी पर आपसे राय लूंगा। अगर गोल्ड को देखा जाए तो इस साल अगर देखें तो लगभग 70% बढ़ चुका है 2025 में अभी तक।
और पिछले एक महीने में 7% तक के आसपास उछाल देखा। सिल्वर में देखें तो 138% बढ़ चुका है इस साल, और पिछले एक महीने में 33% अपसाइड का मूवमेंट देखा। प्लेटिनम भी ट्रैक कर रहे होंगे सर आप, 132% इस साल चढ़ चुका है। प्लेटिनम देखा जाए तो 103%। जबरदस्त रैली देख रहे हैं सर। क्या इस साल चांदी, हमारा थंबनेल भी यही है, 2.5 लाख का लेवल देख रहे हैं क्या तरुण सर? 2.5 लाख तो मैं कहूंगा कि प्रॉब्ली हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड फर्स्ट जैन में देखने को मिले, लेकिन 2,25,000 तो इजीली फैच होता हुआ मुझे नजर आता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। बाकी जैसे आपने कहा प्लेटिनम एंड पैलाडियम, सो दे विल आल्सो हैव अ लाइक रिमार्केबल रैली द वे वी हैव सीन इन दिस ईयर, वो नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, रैली नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेगी, ये सर की राय है। तरुण सर, मैं आपसे राय लूंगा। जिस तरह से हम लोग सिल्वर को देख रहे थे, टारगेट भी दिया जाता, उसका भी मैंने जिक्र किया, आपसे राय भी ली। यहाँ पर लगातार सवाल भी आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर। सिल्वर पर मैंने आपसे राय ले ली, गोल्ड को भी लेकर सवाल आ रहे। क्या यहाँ से 1,45,000 का भी लेवल दिखाई दे रहा है क्या? 1,50,000 से 1,60,000 देख सकता है हम फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर। अभी हमने सिनेरियो केस डिस्कस किए थे। बेस केस सिनेरियो में 1,60,000 एंड बेस्ट केस सिनेरियो में 1,80,000 से 2 लाख नेक्स्ट ईयर प्राइस देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर ये प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तरुण सर, आप प्लेटिनम भी ट्रैक कर रहे हैं आप, क्योंकि प्राइजेस 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। या सर्टेनली, एंड मैंने अभी बोला प्लेटिनम एंड पैलेडियम विल आल्सो डू ग्रेट। मेरे को लगता है अबाउट 40 to 50% के गेंस इन दोनों कमोडिटीज के अंदर नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। जो शान बैठा हुआ था अचानक से जाग उठा है, और कहीं ना कहीं जागने के पीछे रीजंस हैं। अल्टीमेटली सप्लाई टाइटनेस इज आल्सो प्रिवेलिंग देयर। सो मुझे ऐसा लगता है लाइक दीज 4 कमोडिटीज, सिल्वर आउटशाइन करेगी, उसके बाद में प्लेटिनम पैलेडियम में रन अप देखने को मिलेगा आफ्टरवर्ड्स गोल्ड के अंदर। जी बिल्कुल, प्लैटिनम में भी हम लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी जिक्र किया, सर ने भी बताया, सप्लाई टाइटनेस के वजह से प्राइजेस में उछाल देखने को मिली और प्राइजेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 साल के उच्चतम स्तर पर प्लैटिनम के भी प्राइजेस पहुंच गए हैं। तरुण सर, करेक्शन का भाविक सर ने भी जिक्र किया, लगातार कमेंट भी आ रहे थे, कोई मेजर करेक्शन दिख रहा है क्या? देखिए, रन अवे मार्केट है और वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। ऐसे केस में एग्जैक्टली जो फियर रहता है रेगुलेटरी इंटरवेंशन का रहता है। देयर माइट बी सरप्राइज बाय द यूएस एक्सचेंजेस, दे माइट हाइक मार्जिन्स एंड मे बी हो सकता है कि कपल ऑफ टाइम्स अगर हाइक करने की कोशिश करेंगे टू कर्ब द वॉलेटिलिटी एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि ओवरऑल तेजी है मार्केट को, तेजी तो रोक नहीं पाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में एग्जैक्टली थोड़ा बहुत पॉज करने की कोशिश करेंगे। सो अल्टीमेटली ये जो फियर है मार्केट में बना हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है कॉमेक्स के अंदर, देन देयर कुड बी लाइक काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग इन द मार्केट, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी पॉइंट इन टाइम। जी बिल्कुल, ये राय है यहाँ पर निकल कर आ रही गोल्ड सिल्वर को लेकर। तरुण सर, क्या राय रहेगी, क्या लेवल्स देख रहे हैं क्रूड ऑयल में आप? जी, हमने जो अभी रिलीफ रैली देखा है ऑन अकाउंट ऑफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हाइटम्ड अप हुई है, स्पेशली वेनेजुएला एंड यूएस के बीच में, एंड यूएस जिस तरीके से उनके टैंकर्स को रोक रहा है, बट अल्टीमेटली ये डेड कैट बाउंस है। 60 नहीं तो 50 है, 60 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा 50 की तैयारी है। सर, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे, क्या लेवल्स पर नजर बनाएं? आई थिंक 58.50 से $58.50 से $59 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, 63 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, फॉर अ टारगेट ऑफ $50 एंड $48। एंड अगर मैं MCX की बात करता हूं तो कोई भी जंप के चलते अगर प्राइस 5350 से 5400 आते हैं, शॉर्ट कैन बी इनिशिएटेड। 5510 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4950 का टारगेट। जी बिल्कुल, ये राय है क्रूड ऑयल पर तरुण सर का। सर, क्या राय रहेगी तरुण सर नेचुरल गैस को लेकर? जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था, इस साल इस विंटर सीजन के हाई बन गए और इस साल के भी हाई बन गए। एंड अभी देखिए अल्टीमेटली 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में यूएस के अंदर जो वेदर रहने वाला मोस्ट स्टेट्स के अंदर, वो प्रीटी वार्मर देन नॉर्मल रहने वाला, डिमांड बहुत वीकर रहेगी। इसी कारण से प्राइजेस है ना चलने को तैयार नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ एनी राइज अगर ये 380 मिलता है तो मैं कहूँगा गोल्डन लेवल्स होंगे, 410 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। पोजिशनली 310 आना चाहिए। एंड अल्टीमेटली इस
बार यूएस में विंटर नहीं पड़ेगा। 2-3 दिन का अगर स्पेल आता है तो वो प्राइस को हो सकता है कि 20-25 रुपए का जंप दे दे, वो सस्टेन नहीं करेगा। एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड और डिमांड वीकर है, तो ये कमोडिटी अब नहीं चलनी। यही कारण है कि डिस्पाइट रीचिंग टू 3.5 ईयर्स हाई इन द नवंबर क्योंकि कोल्डर देन नॉर्मल था, नाउ इट इज गोइंग टू क्लोज 2025 ऑन अ फ्लैटिश नोट। तो अल्टीमेटली इसका आउटलुक मेरे को बियरिश ही लगता है एंड वो 2026 में भी लाइक क्रूड ऑयल नेगेटिव ही रिएक्ट करेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर नेचुरल गैस में बेचने की सलाह दी जा रही है। 380 के लेवल पर शॉर्ट करके आप लोग चल सकते हैं, ये सर की राय है। 410 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं 310 के टारगेट के लिए। तरुण सर, आज की ओर आपकी ओर से टॉप पिक में क्या है बेस मेटल में? आई थिंक मेरे को कॉपर ठीक लगता है। 1105 1110 के आसपास अगर मिलता है डिप्स में तो बाय करना चाहिए। 1070 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 1150 इनिशियल टारगेट, 1200 थोड़ा लंबा टारगेट रहेगा। और ये एक्चुअली पोजिशनल कॉल है और मेरे को लगता है कि बिकॉज ऑफ सप्लाई टाइटनेस और स्ट्रॉन्ग डिमांड इसमें तेज़ी बरकरार रहेगी। 40% का इस साल रिटर्न दिया है, मे बी हो सकता है कि सिमिलर काइंड ऑफ गेन्स नेक्स्ट ईयर इसमें भी देखने को मिले। एंड कॉपर एंड बेस मेटल्स विल डू गुड, स्पेशली कॉपर। जिंक विल ऑल्सो हैव अ कैचअप रैली, दो हाई से ऑफ हुए इस साल बट स्टिल 8% के गेन के साथ ये साल को क्लोज करने वाले हैं। मुझे लगता है जिंक भी कैचअप रैली देगा और कॉपर के इक्वल रैली देने की कोशिश करेगा 2026 के अंदर। जी बिल्कुल। हाँ तरुण सर, डिस्क्लेमर क्या रहेगा आपकी ओर से? सी फिजिकल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर में मैं लॉन्ग हूँ, डेरिवेटिव में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। एंड ये हमारा हाउस व्यू है, इसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है और ये है ऑलरेडी। जी सर, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।